अमीर और गरीब बेटी के साथ दहेज में आई बूढ़ी माँ। जय हो महाकाल, आपके आशीर्वाद से मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हाँ, बस इस घर और अपने गहनों को बेचकर मैं बड़ी बेटी की शादी अच्छे से करा दूंगी और बचे हुए पैसों से अपनी छोटी बेटी की। क्या माँ, जब देखो भगवान के सामने गिड़गिड़ाती रहती हो। मुझे मेरी किस्मत पर इतना गर्व है कि जो मुझे मिलना था वो मिलकर ही रहेगा। और देखो, मेरा अमीर घर में रिश्ता पक्का हो गया और मेरी छोटी बहन का गरीब घर में। वो लायक भी इसी के है। शीतल, तू कब इतना कड़वा बोलना छोड़ेगी? माँ ने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, और वैसे भी माँ तो भगवान को ही प्रणाम कर रही थी ना। ओके फाइन, बट माँ मुझे मेरा बहुत अच्छा सा लहंगा चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं अमीर ससुराल जा रही हूँ। मेरी सारी चीज बेस्ट होनी चाहिए, शादी भी। अरे सब कुछ अच्छा होगा, तू चिंता मत कर। एक बेटी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, दूसरी के लिए पता नहीं कितना कर पाऊंगी। वो तो अच्छा है मेरी छोटी बेटी के ससुराल वाले इतना ले नहीं रहे हैं। और फिर शादी का दिन आ जाता है, जहाँ बूढ़ी गरीब माँ शीतल की शादी अच्छे से करने के लिए अपना घर जेवर सब कुछ बेच देती है। दोनों बेटियों की शादी पूरी विधि के साथ संपन्न की जाती है। विदाई का वक्त आ जाता है, जहाँ छोटी बेटी की आंखों में आंसू थे। माँ, अब तो आपके पास कोई रहने की जगह ही नहीं रही, आप कैसे रहेंगी? मुझे तो आपकी बहुत चिंता होगी माँ। दीदी, आप माँ से कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, मुझे भी चिंता होगी, पर चिंता करनी ही क्यों है? देखो, तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारी माँ के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बेहतर होगा 6 महीने सौम्या बेटी तू और 6 महीने शीतल बेटी तू अपनी माँ को अपने साथ रख ले। इससे तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा और वो रह भी लेंगी। शीतल, तू क्यों मुंह बना रही है? अरे तू तो अमीर ससुराल में चली गई है, अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खिला दूंगी मैं माँ को, खाना पीना रख लूंगी अपने साथ। तो ऐसे रोकर क्यों बोल रही है? पहले तो तुझे रोना नहीं आया? चलो, अब सही है, तुम्हारी माँ दहेज के तौर पर तुम्हारे साथ 6 महीने रह लेगी। क्यों, आप दोनों ससुराल वालों को कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, ठीक है सब, आइए आप शारदा जी। सौम्या बेटी, अपना ख्याल रखना, मैं तेरे पास भी आऊंगी। फिर शारदा अमीर बेटी के ससुराल उसके साथ चली जाती है, जहां रहने के लिए उसे गंदा गेस्ट रूम दे दिया जाता है। अरे बहन जी, अब मेरे नौकर तो है नहीं यहाँ और हमें पता नहीं था। अब से आप रहने लगोगी, इसलिए ये रूम साफ नहीं है। आप इसे साफ करके सो जाना, ठीक है? हाँ माँ, मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, आपको पता है ना मुझे उनके पास जाना है, आप कर लेना। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं शारदा अपने धूल मिट्टी के कमरे को 2 घंटे तक साफ करती है, तब जाकर सो पाती है। अगले दिन सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शारदा से कोई कुछ नहीं पूछता। वो कमरे से बाहर आकर देखती है, अरे सब खाना खा रहे हैं, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। नमस्ते समधन जी, मेरी प्लेट लगा दे बेटा। ये लो माँ खाना, जमीन पर बैठकर खाना। अगर अभी शादी के चक्कर में माँ जी का कोई रिश्तेदार आ गया और उन्होंने आपको देख लिया तो माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन शारदा का दिल टूट जाता है। कोई बात नहीं शीतल, मैं जमीन पर बैठकर ही खा लूंगी, अपने घर पर भी तो जमीन पर ही खाती थी ना। मजबूरन शारदा को जमीन पर बैठकर खाना पड़ता है। उसे बहुत लाचारी सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद अपने दामाद प्रीतम से कहती है, बेटा जरा मेरे बैंक में पता करके आ जाओ कि पेंशन आने लगी कि नहीं। माँ जी, आप इस घर में रहने आई हो ना, तो रह लीजिए ना आराम से, क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? मैं यहाँ पर आपका कोई काम नहीं करने वाला, मुझे ऑफिस में बहुत काम है और ये बैंक के चक्कर में नहीं काट सकता। शीतल यार, अपनी माँ को समझाओ तुम। माँ, आपको यहाँ पर आए 4 दिन नहीं हुए और आपने आज से ही परेशान करना शुरू कर दिया। अभी तो 6 महीने बाकी हैं। बस यहाँ पर चुपचाप रहो, हमें अपना कोई सरदर्द मत बताओ। कहीं तुम्हारे चक्कर में माँ जी और ये मुझसे परेशान हो गए और मेरा ससुराल में जीना हराम हो जाए। मैंने तो बस बेटा। क्या मैंने तो बस? इनफ इज इनफ माँ। दामाद के सामने शीतल अपनी बूढ़ी माँ पर चिल्ला जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद शारदा बहुत रोती है। उसे अपनी छोटी बेटी की याद आ रही होती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। 6ठा महीना चल रहा था। इस बीच शीतल और उसके अमीर ससुराल वालों ने शारदा को बहुत बेइज्जत किया, उसे धमकाया, कभी खाना नहीं दिया। उसके एक महंगा सा वास गलती से टूटने पर सगी बेटी ने अपनी माँ को एक टाइम का खाना नहीं दिया। एक दिन पार्टी का माहौल था। शीतल उसे बाहर जाने के लिए मना करती है, लेकिन उसके लॉकर की चाबी देने के लिए शारदा बाहर आ जाती है। तभी मेहमान कहते हैं, अरे शीतल, ये बुढ़िया कौन है जो तेरे पीछे पीछे तुझे चाबी देने को आ रही है?
अरे क्या बताऊं, मेरी नौकरानी है, चाबी रह गई होगी मेरी, बस वही देने आई होगी। अच्छा सुनो, मेरे लिए सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ और ये टेबल साफ कर दो। जी मेम साहब। वाह, सबके सामने मेरी बेटी ने मुझे नौकरानी बना दिया। अब मैं और नहीं रह सकती इस जेल खाने में। मेरी शीतल ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आज 6 महीने पूरे हो जाएंगे, मैं बस चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। वहां का काम करके शारदा एक चिट्ठी लिखकर अपने कमरे में छोड़ जाती है और अपना सामान लिए अपनी गरीब बेटी के घर पहुंच जाती है, जहां वह खुश होकर गले लगाकर गली वालों को कहती है, माँ तुम आ गई, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। बबीता, सुमन, चाचा, नीलम्मा, मेरी माँ आ गई, हम सबके साथ रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो अपनी माँ के आने से कैसे चहक उठी है हमारी सौम्या। माँ मुझे तो लगा था तुम आओगी नहीं, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज आपको 6 महीने पूरे हो गए ना, आपको अच्छा तो लगा बड़ी दीदी के घर पर? उसका घर तो बहुत बड़ा है, उसने आपको महंगे महंगे कपड़ों की शॉपिंग कराई होगी, अच्छा अच्छा खाना खिलाया होगा, खूब बातें की होंगी। ये सब सुन शारदा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, क्योंकि वो देख रही थी कि उसकी गरीब बेटी कितना उसके आने से खुश है और एक अमीर बेटी जिसे कोई परवाह ही नहीं थी। क्या हुआ माँ, आप रो रही हैं? नहीं, वो तो बस खुशी के आंसू हैं। माँ जी आप आ गई, अंदर आइए ना। आप तो जानती हैं हमारी माँ नहीं है, इसलिए अब हम आपको माँ जी कहकर बुलाया करेंगे। तुम सब बहुत अच्छे हो बच्चों, तुम मुझे माँ ही कह लेना। तो माँ अंदर आइए। सौम्या अपनी माँ को अंदर ले जाती है, उसे मामूली शरबत पिलाती है। ठंडी शरबत पीकर अच्छा लगा, पर फ्रिज तो है नहीं बेटा, ये ठंडा कैसे हुआ? माँ वो पड़ोसन से आपके लिए मैंने बर्फ मंगाई थी। अरे तूने इतनी तकलीफ क्यों की, मैं सादी शरबत पी लेती। कोई बात नहीं माँ, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। एकदम से शारदा को खांसी आ जाती है तो फौरन नंद पानी लेकर आती है। माँ पानी पी लीजिए, आपको खांसी आ रही है। अरे बेटा मैं ठीक हूं, तुम खामखा परेशान हो गए, लाओ पी लेती हूँ। विवेक जी, माँ सोएंगी कैसे? उन्हें कमर दर्द की दिक्कत है। जमीन पर हमारी खाट तो खराब हो रखी है, सारी रस्सियां खुली पड़ी हैं, बाकी रस्सी लानी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम माँ को अपनी बातों में लगाओ, तब तक मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी से खटिया तैयार कर लेता हूँ, फिर माँ उस पर अच्छे से सो पाएंगी। अरे हाँ, मैंने सब सुन लिया। ये बच्चे मेरी कितनी चिंता करते हैं, और एक मेरी सगी बेटी जिसने मेरी वहां रहने के बाद भी कोई परवाह नहीं की, ऊपर से सबके सामने मुझे नौकरानी बना दिया था। कितना फर्क है इन दोनों में। माँ किन ख्यालों में खो गई हो? ये बताओ, दीदी के घर तुमने क्या क्या किया? कुछ खास नहीं, उसके साथ मैंने ज्यादा वक्त नहीं बिताया, पर तेरे साथ जरूर बिताऊंगी। माँ के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया इस बात से? जरूर माँ कुछ छुपा रही हैं। फिर विवेक खटिया को पत्नी की साड़ी से अच्छे से जोड़ देता है, जिस पर शारदा सुकून की नींद सो पाती है। अब उसके साथ शारदा मिलकर घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। अगर खाने का राशन नहीं होता था तो दोनों पति पत्नी उधार राशन लेकर शारदा को खाना खिलाते थे, उसकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे। इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। शारदा अपनी पेंशन का काम अपने दामाद को कह देती है। विवेक बैंक से पासबुक की एंट्री करवा कर ले आता है। माँ जी, आपने कब से अपने बैंक को नहीं देखा? आपकी 1 साल की पेंशन इसमें इकट्ठा हो चुकी है, और आप नहीं जानती पूरे 60,000 रुपए इकट्ठा है इसमें। क्या सच में? ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई बेटा। मैंने अमीर बेटी के दामाद से बोला था, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझ पर चिल्ला दिया। जब से मैं बैंक कहाँ जा पाई हूँ। तुम्हारे पापा जी की पेंशन के पैसे हैं ये, और इन पैसों पर तुम दोनों का हक है, और मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मुझे शीतल के घर नहीं जाना। तभी शीतल आ जाती है। क्यों माँ, आपके 6 महीने यहाँ पूरे हो गए, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और मैंने सुना है आपकी 1 साल की पेंशन आई है। अब इस पर तो जाहिर सी बात है मेरा ही हक है ना, क्योंकि मैंने आपको 6 महीने रखा और अब मैं दोबारा लेने आई हूँ। वैसे भी मेरी गरीब बहन तो अपने गरीब ससुराल में आपको ढंग से रख नहीं पाएगी, और ना ही उसने खाना दिया होगा। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे साथ दोबारा रहने आऊंगी? तू मेरे प्यार के लायक नहीं है। मेरे प्यार और पेंशन पर इकलौती बेटी सौम्या और दामाद जी और पूजा का हक है। तूने बहुत बेइज्जती के साथ मुझे अपने घर पर रखा, और मैं तो तेरे लिए नौकरानी हूं ना। तो फिर तू इस नौकरानी के पैसे क्यों लेना चाहती है? जा यहाँ से। अब से मेरी बेटी सिर्फ सौम्या है।
अरे तेरी तो सास ने भी मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं कभी नहीं आना चाहूंगी तेरे पास। सौम्या दामाद जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना इस बात से? नहीं नहीं माँ, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो आपकी पेंशन का लालच भी नहीं है। और दीदी, तुमने माँ के साथ बहुत बुरा किया है, तो आप यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती माँ आपकी वजह से और दुखी हो। ठीक है, जा रही हूं मैं यहाँ से। शीतल वहां से चली जाती है। अब बूढ़ी माँ हमेशा के लिए अपनी गरीब बेटी के ससुराल में रहती है और अपने पेंशन के पैसों से उन्हें गरीबी से बाहर निकाल लेती है। दरअसल जबरन शारदा उन्हें अपनी पेंशन के पैसे से नया काम खोल कर देती है, जिससे धीरे धीरे गरीब बेटी के ससुराल के हालात सुधर जाते हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो जाए लेकिन अपने जन्म देने वाले माँ बाप को कभी इस तरह से बेइज्जत ना करें, उल्टा उनका सहारा बने।